नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि यूपी के मदरसों तक पहुंची एटीएस और एनआईए की जांच। दिल्ली विस्फोट की तह तक जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एडी से छोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसी के चलते छोटी से छोटी सूचना को लेकर बड़े स्तर पर कवायद की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां विस्फोट के बाद पकड़े गए डॉक्टर गैंग से लगातार पूछताछ कर रही हैं और उनसे मिलने वाली हर सूचना पर जद्दोजहद कर रही है। जांच की इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने कई जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और मौलवी की जानकारी मांगी है। कानपुर, फतेहपुर में एटीएस भी यह जानकारी जुटा रही है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि एनआईए और एटीएस की जांच अब मदरसों तक भी पहुंच गई है। अल्पसंख्यक विभाग से इनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। लखनऊ में अटल नगर आवासीय योजना की तारीख बढ़ी, 2 दिसंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने अटल नगर आवासीय योजना में घर का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 दिसंबर कर दी है। योजना में पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से होगा। इसके लिए भवन के अनुमानित मूल्य का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए यह शुल्क 2.5% रखा गया है। आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लॉटरी से किया जाएगा। महंत राजूदास बोले, मुसलमानों को देश से बाहर करो, ये पढ़े लिखे इस्लामिक आतंकवादी हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने विवादित बयान दिया है। झांसी में बुधवार को उन्होंने कहा, दिल्ली धमाके में डॉक्टरों का पकड़े जाना ये दिखाता है कि जितने भी पढ़े लिखे इस्लामिक हैं सब के सब आतंकवादी हैं। मदरसों पर बुलडोजर चलाओ या तो फिर मदरसों में भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र पढ़ाओ, या भारत से मुसलमानों को बाहर करो या उन्हें अपनी संस्कृति में लाने का प्रयास करो। ये कौन करेगा? हिंदू करेगा, लेकिन इसके लिए सभी को आगे आना होगा। हरियाणा से गुजरते समय सनातन एकता यात्रा के दौरान जहां मैं रुका था वहीं पास से आरडीएक्स मिला है। इस धमाके में कश्मीर का डॉक्टर पकड़ा गया। लखनऊ की महिला डॉक्टर ए के 47 के साथ पकड़ी गई। फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए आज से अप्लाई करें। उत्तर प्रदेश में फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ओ लेवल और सीसीसी के दूसरे चरण की डेट शीट जारी कर दी है। यह योजना उन प्रतिभागियों के लिए है जो इंटर पास हों और जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपए हो। कानपुर में अंगीठी से 4 दोस्तों की मौत, बंद कमरे में कोयला जलाकर सो गए थे। कानपुर में एक कमरे में सो रहे 4 दोस्तों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि ठंड के कारण उन्होंने तसले में कोयला जलाया था। कमरे को अंदर से बंद कर सो गए थे। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक चारों की मौत दम घुटने से हुई है। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में चला मेगा सफाई अभियान। श्री राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम ने इसके लिए विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। बुधवार को राम की पैड़ी और सरयू घाट पर मेगा सफाई अभियान हुआ। सुबह से ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की टीम घाट पर पहुंच गई। 23 नवंबर को शिक्षक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। गोंडा के हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र और रसोइये अक्टूबर माह का वेतन न मिलने तथा वित्त एवं लेखा विभाग में तैनात पटल लिपिकों के तबादले न होने से गहरी नाराजगी जताए हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर गोंडा शिक्षक संघर्ष समिति ने 23 नवंबर को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। मिहींपुरवा में मंडी सचिव ने रोकी किसान की धान ट्राली। बहराइच और लखीमपुर की सीमा पर स्थित चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर आज सुबह किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि मंडी सचिव ने उनकी धान से लदी ट्राली को रोककर बिक्री के लिए ले जाने से मना किया और उनसे खर्चे की मांग। यह घटना सुजौली थाना क्षेत्र के लोहरा कारीकोट निवासी किसान पलविंदर सिंह के साथ हुई। पलविंदर सिंह अपनी धान की ट्राली लेकर लखीमपुर की एक निजी मंडी में बेचने जा रहे थे। पीएम मोदी सेना के विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या 25 नवंबर को एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। उनकी यात्रा और समारोह को लेकर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और मंदिर निर्माण से जुड़े अधिकारी लगातार बैठकों और निरीक्षणों में जुटे हैं। पीएम मोदी वायुसेना के विमान से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों को पीएम के आने से पहले ही सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया में बैठाया जाएगा। एयरपोर्ट से पीएम चौपर से साकेत महाविद्यालय के मैदान में बने हेलीपैड पर जाएंगे। यह हेलीपैड पीएम प्रोटोकॉल के अनुसार विशेष मानकों पर बनाया गया है।
माघ मेला के लिए हवाई टिकट महंगा हुआ माघ मेला 2026 में मुख्य स्नान पर्वों पर श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं, लेकिन आस्था की इस यात्रा पर उन्हें जेब से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एयरलाइंस कंपनियों ने हवाई टिकटों के दामों में बम्पर बढ़ोतरी कर दी है। सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज की एक तरफा उड़ान का किराया करीब 4,951 रुपए रहता है, लेकिन मौनी अमावस्या से एक दिन पहले यानी 17 जनवरी 2026 को यही टिकट 17,530 रुपए तक पहुंच गया है। 18 जनवरी को प्रयागराज से सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज की एक तरफा उड़ान का किराया करीब 4,951 रुपए रहता है, लेकिन मौनी अमावस्या से एक दिन पहले यानी 17 जनवरी 2026 को यही टिकट 17,530 रुपए तक पहुंच गया है। 18 जनवरी को प्रयागराज से दिल्ली का किराया 10,000 रुपए से ऊपर चला गया है। बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से शुरू ललितपुर में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर से किया जाएगा। इस योजना के तहत नेवर पेड कभी भुगतान न करने वाले और लॉन्ग अनपेड लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में छूट दी जाएगी। सपा विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ में निधन। मऊ जिले की चर्चित घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी सपा के विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह ने पिता के निधन की पुष्टि की। स्टैंप चोरी के मामले में अयोध्या और प्रयागराज टॉप पर। बड़े शहरों की तुलना में छोटे जिले स्टैंप चोरी में बहुत आगे हैं। इस सूची में छोटे जिलों में अयोध्या और महानगरों में प्रयागराज शीर्ष पर है। नोएडा, लखनऊ, आगरा, कानपुर और मेरठ जैसे बड़े शहर इनसे काफी पीछे हैं। यह स्थिति बताती है कि जमीनों की खरीद फरोख्त के विवाद अब छोटे जिलों तक फैलते जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण और बढ़ती जमीन कीमतों ने अयोध्या को इस कड़ी में सबसे चर्चित केंद्र बना दिया है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर सहारनपुर के 20 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल छात्र सहारनपुर जिले से डॉ आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आईबी, हरियाणा पुलिस, एटीएस और एसटीएफ सक्रिय है। एसटीएफ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में जिले के करीब 20 चिकित्सक और मेडिकल छात्र रडार पर हैं। निजी यूनिवर्सिटी और मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी इसमें शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र अहमद रजा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। कलश यात्रा के साथ आज से रामनगरी में शुरू होगा ध्वजारोहण महोत्सव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी आज से एक और भव्य, आध्यात्मिक और गौरवशाली उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। कलश यात्रा के साथ बृहस्पतिवार से ध्वजारोहण महोत्सव का शंखनाद होगा। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुभारंभ 21 से होगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। आज से काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे अभियंता। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर के अभियंता काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि ऊर्जा प्रबंधन अभियंताओं पर लगातार उत्पीड़न की कार्यवाही कर रहा है। आगरा से अलीगढ़ तक एक्सप्रेसवे 1 घंटे में तय होगा सफर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने आगरा अलीगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये 64.9 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। इसे खंदौली के टोल प्लाजा से NH91 से जोड़ा जाएगा। इसके बनने से 3 जिलों के 66 गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ने से विकास भी होगा। खंदौली से 45 मिनट और आगरा 45 मिनट से 1 घंटे में अलीगढ़ पहुंच सकेंगे। 2 साल बाद दिसंबर 2027 में इस एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरना शुरू कर देंगे। बिहार में कांग्रेस की करारी हार से यूपी में सपा अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बिहार के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार के नतीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। सपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इन नेताओं ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक यह संदेश पहुंचाया है। बरेली से गुजरने वाली लंबी दूरी की 20 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। कोहरे के सीजन में दिसंबर से फरवरी 3 माह के लिए बरेली से होकर गुजरने वाली 20 गाड़ियों को निरस्त और 10 ट्रेनों के फेरों में कटौती की जाएगी। निरस्त की जाने वाली गाड़ियों में 50 दिन पहले ही टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। इस कारण बाकी गाड़ियों पर दबाव बढ़ गया है। ज्यादातर ट्रेनों में नो रूम होने के कारण कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा।
बरेली की 2 मीट कंपनी के 27 गार्डों का होगा सत्यापन। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र की 2 मीट फैक्ट्रियों के जम्मू कश्मीर निवासी 27 सुरक्षा गार्डों की तैनाती को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। प्रारंभिक जांच में सिक्योरिटी कंपनी का पंजीकरण और सत्यापन पूर्व में होने की बात सामने आई है। हालांकि बरेली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस को पत्र भेजकर इनका भौतिक सत्यापन कराने की जरूरत बताई है। जांच में कुछ भी गलत मिला तो फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई तय है। मुलायम सिंह यादव के विवादित पोस्टर पर सपा कार्यकर्ता नाराज। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के एक विवादित पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एक पत्रिका द्वारा कवर पेज पर जारी इस पोस्टर से नाराज कार्यकर्ताओं ने पत्रिका जलाकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।